हेलो स्टूडेंट्स, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी। क्या अंतर है दोनों में, ज़रा इसको जान लीजिए। दोनों का काम यही है कि ये आपके कोडिंग को आसान कर देगा। समय का बहुत बचत होता है अगर आप फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज करते हो तो। जनरली फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी किसी न किसी लैंग्वेज के माध्यम से बनता है। जैसे यहाँ देखिए, बूट स्टेप के बारे में लिखा गया है फ्रेमवर्क ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये हो गया कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को मिलाकर बूट स्टेप को बनाया गया है। लेकिन इसको लाइब्रेरी ना कह के फ्रेमवर्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन कामों को आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के माध्यम से खुद से कोड करके बनाते थे, वो सारा चीज़ आपको प्री डिफाइंड बना हुआ बूट स्टेप में मिलेगा। इसलिए बूट स्टेप को कहा जाएगा फ्रेमवर्क। समझ में आया? एक्सपेक्ट कीजिए आपको एनिमेशन बनाना है या फॉर्म को डिज़ाइन करना है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के माध्यम से अगर ये काम करेंगे तो हमें शुरू से अंत तक पूरा कस्टम कोड राइट करना पड़ेगा। खुद डिसाइड करना पड़ेगा कितना पैडिंग होगा, कितना मार्जिन होगा, कौन सा कलर होगा। लेकिन अगर इनके फ्रेमवर्क को हम इस्तेमाल करें तो प्रोफेशनली जैसे फॉर्म डिज़ाइन होना चाहिए या प्रोफेशनली जैसे एनिमेशन बनना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट इनके फ्रेमवर्क के माध्यम से बन जाएगा। इसलिए अगर किसी लैंग्वेज को फ्रेमवर्क कहा जा रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि वो लैंग्वेज जिन लैंग्वेज के माध्यम से बना है, उन्हीं लैंग्वेजेस के काम को आसान करने के लिए उस लैंग्वेज को बनाया गया। अब आते हैं लाइब्रेरी पे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जावास्क्रिप्ट में जो कोड आप राइट करते थे, मान लीजिए कोड आप राइट करोगे, ये पहला कोड, दूसरा कोड, तीसरा कोड, चौथा कोड, इस तरह से आपने बहुत सारा कोड राइट किया। तो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए किसी कोड लैंग्वेज में आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। और लाइब्रेरी को इसलिए बनाया जाता है ताकि कोड लैंग्वेज के कोड को और ज़्यादा शॉर्ट किया जाए। जैसे जावास्क्रिप्ट कोड लैंग्वेज किसका हो गया? jQuery का, क्योंकि jQuery को जावास्क्रिप्ट के शब्दों में बनाया गया है। तो जिस काम को आप जावास्क्रिप्ट में 10-15 लाइन लिखकर बनाओगे, वो काम आपका jQuery में हो सकता है 2 या 3 लाइन में हो जाए। यही होता है लाइब्रेरी, जो आपके कोड शब्दों को और आसान कर दे कोडिंग करने के लिए। सिंपल शब्दों में अगर आपसे डिफरेंसेस पूछा जाए फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में, तो आप कहोगे फ्रेमवर्क हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम प्री डिफाइंड बने हुए चीज़ों को अपने वेबसाइट में या अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सके। लाइब्रेरी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कोड लैंग्वेज के कोड को और ईजी शब्दों में राइट कर सके। ओके, वीडियो समझ में आया तो एक बार webinstitute.com पे विजिट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो सके। इसमें आपको सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन और बहुत सारा एडवांस चीज़, आप एक बार सिलेबस देख लोगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल करेंगे, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।